डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपने आप को दुनिया का सबसे अमन पसंद कहलाने वाली कौम ने ब्लास्फेमी के नाम पर न जाने कितने लोगों को हलाक कर दिया। इन लोगों के दिमाग में न जाने क्या भरा है। जरा सी बात होती नहीं है कि ये लोग सामने वाले को ब्लास्फेमी के नाम पर मारने और काटने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग आज तक इसी बात पर आपस में ही लड़ते मरते चले आए हैं। पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मिर्जा भी ब्लास्फेमी के नाम पर हलाक होते होते बचे, वरना मिर्जा भाई भी किसी सड़क के किनारे कटे फटे पड़े नजर आते। जबकि इंजीनियर मिर्जा पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं एक जरा सी बात को लेकर इंजीनियर मिर्जा और उनके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर लफ्ज वहां पे वज यूज हुआ है, आप उसको बेटर भी को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए किसी के जज्बात को हर्ट ना कीजिए। डिक्शनरी वर्ड है थोबड़ा, जाके डिक्शनरी खोलें और डिक्शनरी में देखिए चेहरे को थोबड़ा कहते हैं। थोबड़ा, अलग का थोबड़ा, अलग का थोबड़ा, अलग का थोबड़ा। जितनी दफा मना करोगे उतनी तो बोलूंगा। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने चंद एक बातें की थी उसने, और तुम जैसे ही मुसलमानों ने उसके ऊपर गाली गलौज किया था और उसको कत्ल करने की धमकियां दी थी। हालांकि वो एक इस्लामिक मुसलमान इंजीनियर है और क्वाइट फ्रैंकली मुझे कई दफा कॉल कर चुका हूं कि मेरे पास आए बात करें। क्यों? उसने तफसीर करते वक्त लोंडा कहा था मोहम्मद को कि कुफारे मक्का ने मोहम्मद को कुरान में बोला कि ये कल का लोंडा हमें ये करेगा। पाकिस्तानी मुसलमानों ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को गालियां निकाली, उसकी माँ को गालियां निकाली, उसकी बहन को गालियां निकाली। हालांकि वो लोगों को डेली मुसलमान करता है। साहिल भाई, वो जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी एक वीडियो, मैं अब दिखाता हूँ। हाँ, वो वहां तक तो पहुंच भी गए थे उन लोग, उसको मारने के लिए गालियां दे रहे थे बाहर, ऑफिस के बाहर उसके। एग्जैक्टली सिर्फ हालांकि उसने बाद में वीडियो भी बनाई कि यार लोंडा लफ्ज जो है वो नौजवान नो उम्र लड़के को कहते हैं। साहिल, लाइक सीरियसली उस बेचारे को वीडियो भी बनानी पड़ी। फिर भी साहिल साहब देखें कितने, और ये देख किस तरह की बातें कर रहा है यार। ये चीज सर बहुत तंग। थोबड़ा बोलने में क्या परेशानी है भाई को? थोबड़ा बोलने में क्या परेशानी है? कहता है कि नहीं थोबड़ा नहीं बोलना। मैंने कहा तो अब तो मैं बोलूंगा जितनी, तो जब तूने मना कर दिया ना, हालांकि उस वक्त मैंने जज्बात में बोल दिया और मैंने दोबारा नहीं शायद बोलना था, लेकिन चूंकि इसने मना किया लिहाजा अब मैंने बोलना है। हाँ भाई, आरिफ साहब जी भाई, चेहरा बोलने में प्रॉब्लम है? जी, जो आपने सर, वैसे ये बात मतलब उसके खिलाफ होती है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरा पॉइंट भी लें, सर ऐसी बात है। जहां तक बात आपने वो की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, तो वो जो उसका एक बात थी वो अलग है। और उसमें यह है कि देखा जाए, जिस तरह मैं आपको वही एक मिसाल दे रहा था कि कुरान पाक में एक वर्ड आया था राइना का, ठीक है, तो नबी पाक के लिए तो उसका एक मफहूम तर्जुमा उसका ये भी निकलता था चरवाहा जो बकरियां वगैरह चराता है। तो अल्लाह पाक ने आगे उसकी मतलब मना कर दिया, ला कालू राइना, मतलब राइना ना कहो बल्कि उनजुरना। इस वक्त हम जेएलएम अकेडमी के बाहर खड़े हुए हैं और ये उसका यामा खड़ा हुआ है मिर्जा का पीछे, वो दिखाओ, वो देखिए पीछे मिर्जा का यामा खड़ा हुआ है वो, और ऊपर मिर्जा अपनी बहन यू आ रहा है। तो इसने बात की थी अंबिया के बारे में, कोई अपना पेशाब नहीं रोक सकता ये वो। तो ये देखिए, ये मैं 3 लाया हूँ, ये मैं मिर्जा की एक बेटी की में दूंगा उसका पेशाब बंद करने के लिए, ये उसकी माँ के भोज में दूंगा उसका पेशाब बंद करने के लिए, और ये उसकी बीवी की में दूंगा उसकी टट्टी बंद करने के लिए। तो ये दिखाओ जरा, दिखाओ, ये देखो जी, ये देखो, ये जामा खड़ा हुआ था, वो देखो सामने जामा खड़ा हुआ है। और ये वो मिर्जा साहब, आपकी माँ की फूटी में लान इल्मी इख्तिलाफ, मेरी भैन भी कौस मिल दे। अच्छा, ये दूसरा वाला मेरे को इमाद की शक्ल का क्यों लग रहा है? ये दूसरा जो बोल नहीं रहा था, सही में हो भी सकता है यार, हो सकता है उसको आजकल मिर्जा के पिछवाड़े का सुराख बंद, द डैमेज हैज बीन डन। देखो इमाद जैसा ही लग रहा है, इमाद ही है मेरे ख्याल में। और ये तो इमाद ही लग रहा है यार, ये तो पक्का इमाद लग रहा है। इमाद तो गया। ये हैं वो लोग जो सबसे शांति प्रिय कौम से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों की बोल भाषा ही इनकी असली पहचान है। ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए मीठे बोल बोलते हैं, वरना इन लोगों की जुबान तो सिर्फ आग उगलना ही जानती है। इमाद के पिछवाड़े का सुराग बंद, द डैमेज हैज बीन डन। यार देखिए साहिल, इतना इन लोगों का ये मुसलमान बंदा है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, पता नहीं कितने लोगों को मुसलमान कर चुका है ये, और कितने मुसलमानों को तबलीग कर चुका है सिर्फ चंद अल्फाज के ऊंच नीच के ऊपर। ये क्या उसकी बेटी का क्या कसूर है जिसका पेशाब बंद करना है इन्होंने ये पेंसिल बॉक्स डाल के उसके अंदर? उसकी बीवी का क्या कसूर है? उसकी माँ का क्या कसूर है?
यार आप इनके अल्फाज देखो यार, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं साले, मर क्यों नहीं जाते सर ऐसे उन साले? उन करोड़ों मुसलमानों का क्या कसूर है जिनको तकलीफ पहुंचाई है मिर्जा मोहम्मद कौन सी तकलीफ, इंजीनियर ने अपनी जबान कौन सी से? तकलीफ? सर उसने देखो देखें डिक्शनरी देखें वर्ड देखें बोले हैं, एडम मोहम्मद एक सर पेडोफाइल था, डिक्शनरी वर्ड है पेडोफिलिया। अगर आप 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ कम से कम 8 साल के डिफरेंस के बाद शादी करते हैं, 16 साल से कम उम्र लड़की के साथ, तो आप पेडोफाइल हैं। दिस इज अ डिक्शनरी वर्ड। मोहम्मद 53 इयर्स का था जब उसने 9 साल की आयशा के साथ सेक्स किया था। बुखारी की हदीस है, सुनन नसाई की हदीस है, अबी दाऊद की हदीस है। बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल। व्हाई कांट आई से मोहम्मद वाज अ पेडोफाइल? अगर डिबेट करनी है तो आप एटलीस्ट अच्छे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और एक भाई किसी की फीलिंग्स को पेडोफाइल से हर्ट अच्छा किए लफ्ज है मुझे बगैर इस चीज के लिए। आप बात कर सकते हैं। आप देखिए सर मेरी देखिए, आपसे मुझे जितने देखें पेडोफाइल से अच्छा आपसे लफ्ज है। मेरी जितनी भी देखिए एडम आपसे मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई आपसे मेरा एक इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैंने आपको अभी तक आप कह के बुलाया, आपके बारे में कोई सर मैंने ऐसी पेडो कोई ऊपर मैंने भी नीचे आपको बात नहीं सर सर की। कह के बुला रहा हूँ, तो मैं भी आपको सर सर कह देखिए के बुला रहा हूँ अभी तक। मैंने कहा सर सर पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज है मुझे। तो सर जो मेरे नजदीक सर मेरे ईमान का वो हिस्सा है कि जिसको आप ये समझ लें कि जिस पे मेरी हर शय कुर्बान, जिस पे मेरे माँ बाप, मेरा माल, मेरी हर चीज कुर्बान, उसके बारे में जो है सर आप मैंने अगर जो ना यूज सवाल किया करें इसका मतलब जवाब मेरी दें फीलिंग्स हर्ट ना करें तो वो मोहम्मद साहब। जरा मैं तो बैक स्टेज आप बोलते बहुत ज्यादा और मुद्दे की बात नहीं करते। मैंने आपको 10 दफा एक ही क्वेश्चन किया है, पेडोफाइल अगर उसे ना कहूं तो क्या कहूं? मुझे पेडोफाइल से अच्छा लफ्ज दें, हालांकि दिस इज अ डिक्शनरी वर्ड। प्लीज गिव मी अ बेटर वर्ड। जी आपने मुझे फिर वापस ले लिया। अच्छा मैं फिर ये कह रहा था कि आप उसमें से कह सकती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया हजरत आयशा से, तो बस इसमें क्या एक नहीं तो जिस नहीं, निकाह फरमाया की बात नहीं है, फरमाया वो जो मर्जी। जो तरीका था 53 साल का 9 साल के साथ, या तो मैं उसे कहूंगा बच्चीबाज, और अगर मैं बच्चीबाज नहीं कहूंगा तो कहूंगा पेडोफाइल। तो पेडोफाइल एक अच्छा लफ्ज है, इज्जत वाला लफ्ज है, डिक्शनरी वर्ड है। बच्चीबाज एक बाजारी लफ्ज है। सो आई एम यूजिंग अ बेटर वर्ड, डिक्शनरी वर्ड। इन लोगों को अपने आइडियल पर्सन के कुकर्मों पर शर्म नहीं आती, पर इनकी किताबों में लिखी बातें ही इनको पढ़कर सुना दो तो इनके लिए ब्लास्फेमी हो जाती है। मुझे बताएं इससे अच्छा लफ्ज क्या होगा पेडोफिलिया के लिए? मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप आराम से सीधी तरह एक जो बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत आयशा से निकाह फरमाया, बस उसकी आगे कोई हाँ तो जरूरत ही नहीं बच्ची, है। छोटी बच्ची के कोई साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं? सर निकाह किया तो वो कोई बात, छोटी उन्होंने 9 निकाह साल की फरमाया हजरत बच्ची के आयशा से। साथ 9 साल की बच्ची के साथ निकाह करने वाले को क्या कहते हैं? सर उन्होंने निकाह नबी फरमाया, कहते हैं। हजरत आयशा उस वक्त बालिग थी, हजरत आयशा उस 9 वक्त बालिग साल थी, की बालक तो बच्ची के साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं? हजरत पेडोफाइल। आयशा उस वक्त बालिग थे, तो उन्होंने निकाह फरमाया, अपनी सोबत फरमाई अपनी बीवी के मैं साथ, वही इसमें कह कोई रहा हूँ, गलत नहीं है। 9 साल उनकी जौजा थी, उनकी जौजा थी, उन्होंने अपनी जौजा 9 के साथ जो है हकूक साल जौजियत की अदा फरमाई, बालक इसमें क्या बच्ची करें? के साथ सेक्स करने वाले को क्या कहते हैं सर? सर मैंने बताया उन्होंने निकाह फरमाया, बस बात यहाँ पे खत्म। मेरा नहीं ख्याल कि सर इससे मैं आगे वही इस पूछ रहा बात हूँ को आपसे। करने की सर आपको जरूरत मेरा है। सर मेरा सवाल क्या है? आपने कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है निकाह फरमाया हजरत नहीं आयशा से, तो मैंने नहीं वही बात आपको नहीं की। नहीं, आपको बैक से इसलिए किया ताकि एटलीस्ट आप मेरा सवाल सुन लें। 9 साल की बालक बच्ची से 53 साल की उम्र में सेक्स फरमाने वाले शख्स को क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन। सर मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने निकाह किया। अच्छा एडम साहब उनसे जी इस तरीके से उन्होंने निकाह पूछो। अच्छा एक मिनट एडम साहब, ये असल में भाई नहीं जवाब देंगे आप पूछ सर, इनको। आप पूछ हाँ, करेक्ट। मोहम्मद आरिफ साहब, पीडोफाइल किसको कहते हैं? सर अगर इसकी तो फिर देखना पड़ेगा कि डिक्शनरी में इसके अलग ये अलग मीनिंग्स है। बोल दिया ना एडम साहब, देखो ये तरीका देखो, खत्म, जी टाटा बाय क्या बाय हो खत्म गया, सर? डिस्ट्रॉयड। सर पीडोफाइल आपको इसमें नहीं मैं पता आपको है? बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको देख लेंगे तो इसके अलग अलग मीनिंग्स अच्छा, बिल्कुल मौजूद अलग है। अलग मीनिंग आप बता दो, पीडोफाइल किसको कहते हैं, अलग अलग मीनिंग बता दो। सर पीडोफिलिया बेसिकली एक जो है क्या कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो हाँ उसको कहा जाता है पीडोफिलिया, मेंटल हाँ व्हाट डिसऑर्डर इज है। दैट? तो ठीक है, हाँ व्हाट हाँ, इज क्या? दैट? ठीक है वो, ठीक है कि वो मतलब एक जो जो बड़ी उम्र का बंदा होता है वो उसमें करता है, तो इसमें ऐसा कह रहे हैं नबी क्या पाक करता है? क्या सल्लल्लाहु अलैहि करते हैं? वसल्लम ने हजरत आयशा से जो है नहीं नहीं, क्या निकाह करता अरे है? फरमाया नहीं नहीं क्या और बात करता है? अरे खत्म आरिफ इसमें। भाई जी जी नबी जी जी सल्लल्लाहु जी अलैहि जी वसल्लम को अभी हटा दो, सिर्फ पीडोफाइल किसको कहते हैं वो सर बताओ उनकी आप। बात ही उनकी चल रही है, तो मैं कैसे जो है उनको उठा नहीं, दूं? हमको मैं अभी वही अभी आपको बता रहा उसमें हूँ इंटरेस्ट नहीं कि है। फिर आरिफ साहब प्लीज यार, जलेबी मत जी बनाओ। जी ये लोग चाहे जितना जलेबी बना लें पर सच्चाई को छुपा नहीं सकते। अगर ये लोग अपने आइडियल पर्सन की सुन्नत को फॉलो करना अपनी शान समझते हैं तो अपनी बहन और बेटियों का निकाह
50 साल के बाबे से क्यों नहीं करवाते हैं? देखिए सर, मैं वही बता रहा हूँ, पीडोफाइल में और आप जो कंपेयर कर रहे हैं उस चीज में फर्क है। अरे हम अभी कि कंपेयर जिस तरह नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे, सर सिर्फ आपने वही पीडोफाइल का कहा ना, मतलब बता दो। पीडोफाइल वो बंदा होता है यार जो भागता फिरता है छोटी उम्र की बच्चियों को उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये चीजें करता है इस तरह। तो वो क्या चीज एक करता है अलग चीज है, ये वो चीजें, एक मतलब क्या, ये मतलब चीजें मतलब अट्रैक्ट क्या? होता है उनकी तरफ। ये और चीजें से मुराद ये मैं कह रहा हूँ कि भागता है उनकी तरफ, हाँ, मतलब लपकने की कोशिश करता है, इस तरह अलग चीजें जो है। और तो सेक्स वो एक करता है, अलग चीज है। और सेक्स करता सर है। वो एक जाहिर सी बात है, वो रेप भी कर सकता है, वो हर चीज कर सकता है। वो जब एक थैंक यू। मेंटल डिसऑर्डर पर्सन है वो मतलब सब कुछ कर सकता है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से आपके रसूलुल्लाह जो है वो इस डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते? नहीं आते, मैंने वो आपको वही पहले बताया कि नहीं आते। आप मेरी रसूलुल्लाह की बात उम्र को जरा कितनी थी? थोड़ा, जी रसूलुल्लाह जी, की उम्र आप पहले हमारी बात सुन ली है। पीडोफिलिया एक मेंटली डिसऑर्डर है, जिस तरह पागलपन होता है, जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया कहीं नहीं है, इंसान कहीं को नहीं लिखा भूलने हुआ की मेंटल बीमारी डिसऑर्डर, होती है। किसी डिक्शनरी में नहीं ठीक लिखा हुआ है मेंटल डिसऑर्डर, सर, किसी आप अगर डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ आप मेंटल डिसऑर्डर। विकिपीडिया खोल लें, एडम एडम आप अरे विकिपीडिया मैं खोल लें, आपको डिक्शनरीज की वहां पे बात मिल करूंगा कि जाए। विकिपीडिया की? हेलो मैं भाई, सर, आपने भी तो गूगल खोला है, मैंने डिक्शनरीज, आपको कुछ कहा, डिक्शनरी मैंने आपकी डेफिनेशन, बात मान ली ओके, ना। ओ ब्रदर, मैंने आपकी ओके, बात मान ली। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ए भाई, ओ भाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, व्हाट जी डज इट मेरा से? भाई, जी मेरा भाई। डज इट से मेंटल डिसऑर्डर? नहीं, इट सेज अ पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, फुल स्टॉप, दैट्स इट, सर आप नॉट यहाँ पे मेंटल देखिए, डिसऑर्डर। आप सर आप यहाँ पे Pedophile, देखिए, a मैं बता रहा हूँ। person who is sexually attracted to children, बस, this is सर, Oxford Dictionary. तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।